नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं। कौन सी कॉलोनी है ये? न्यू कॉलोनी जी, रेलवे स्टेशन रोड। रेलवे स्टेशन रोड, न्यू कॉलोनी, गांधी कॉलोनी के साथ लगती हुई कॉलोनी है। आप देख सकते हैं ये जो दुकान है, ये दुकान छोटी पड़ रही है, ये ऑफिस छोटा पड़ रहा है। इतने सारे लोग यहाँ अंदर चले आए हैं और वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे। ये तमाम लोग उस नोटिस से परेशान हैं जो सरकार ने यहाँ इनकी दुकानों पर, इनके मकानों पर चस्पा कर दिए। ये तमाम लोग चाहते हैं कि जो इनके पास कागज हैं, 60-60 साल पुरानी रजिस्ट्रियां हैं, और ऐसा नहीं है कि एक आध आदमी के पास है, तमाम लोगों के पास यहाँ इस इलाके की रजिस्ट्रियां हैं। बहुत बुजुर्ग लोग आपको नजर आएंगे जो पिछले 3-3, 4-4 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। वो लोग भी आपको दिखाई देंगे। बात करेंगे इनसे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके कागज होने के बाद, कमल का फूल खिलाने के बाद भी प्रशासन क्यों इनके घरों को, इनकी दुकानों को तोड़ देना चाहता है। जी, क्या शुभ नाम आपका? अंकित गोयल जी। गोयल जी। जी गोयल जी, कागज लग गया सबकी दुकानों के बाद? जी भाई साहब जी, हमारी ये चौथी पीढ़ी चल रही है। मेरे परदादा जी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरी भी आज 38 साल की उम्र है। हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन पता नहीं क्या गलत फहमी हुई है या क्या एक कम्युनिकेशन हुई है, इसकी वजह से इसको सरकार दूर करे और हम सबको यहाँ रहने और खाने दे। सरकार दूर करे और रहने और खाने दे। पवन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। पवन जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए भारद्वाज जी। थोड़ा सा आगे आ जाओ भैया जी। सारे लोग परेशान हैं, इतनी सारी रजिस्ट्रियां आपके पास इकट्ठी हो गई हैं। मैं बोलूँगा भारद्वाज जी, हमारी 5वीं पीढ़ी है। मेरे परदादा आए थे रोशन लाल जी, प्रसादी लाल जी और नारायण दास जी। मेरे जो दादाजी थे उनका नाम लाला राम किशन जी। मेरे पिताजी देवेंद्र जी, उनका बेटा दिनेश, मैं पवन, मेरा बेटा, उसका बेटा, मतलब 5 पीढ़ियाँ हमें हो गई हैं रहते हुए। तो 5 पीढ़ी से हम यहाँ रह रहे हैं। तो इस तरह की बात कभी सामने नहीं आई, जैसे कि आज प्रशासन द्वारा, मीडिया द्वारा हमारे सामने आ रही है कि 85 फुट की रोड थी कभी यहाँ पर। हमारी 5 पीढ़ी हम जो देख रहे हैं, 1994 में रोड जो चौड़ी हुई थी यहाँ, जब रोड और छोटी थी, फिर उसके बाद रोड बढ़ी है और दुकानें पीछे गई हैं, दुकानें आगे नहीं आई हैं। हमारे पास तमाम रजिस्ट्रियाँ हैं अपनी रकबे की, अपनी मलकियत की। इसमें 1988, 85, 65, 70 और 59 और 2024 की लेटेस्ट रजिस्ट्री भी हमारे पास है, जो मनोज जी की है, जिसको हम बोल सकते हैं ये रजिस्ट्री 2024 में प्रशासन के द्वारा ये रजिस्ट्री हो रही है। प्रशासन प्रॉपर्टी आईडीज हैं यहाँ, सबकी प्रॉपर्टी आईडी है, सब लोग हाउस टैक्स देते हैं, जो टैक्स बनता है सरकार का वो सब देते हैं। जो जिस तरह से घर चलता है पूरे हरियाणा का, वैसे हम लोगों का घर चलता है सरकार के द्वारा। प्रॉपर्टी आईडी से, हाउस टैक्स से, वाटर टैक्स से, सीवर टैक्स से, जो प्रॉपर रजिस्ट्रियाँ जिस तरीके से होती हैं वैसे ही हो रही हैं। अब हम लोग क्या समझें कि कौन सा प्लान सरकार के पास पहले नहीं था जो आज आ गया सरकार में। मतलब प्रशासन ही बार बार सरकार को बोला कि हमारा प्लान है। कुछ पार्षद को नहीं कहते, विधायक को नहीं कहते, सांसद को नहीं कहते। नहीं, हम पार्षद से भी मिले हैं और विधायक से भी मिले हैं और अपना जो मंत्री जी से भी मिले हैं। सब ने आश्वासन दिया है कुछ ना कुछ अच्छा होगा, जनहित में होगा, जन कल्याण में होगा। भाजपा सरकार है, जन कल्याण करती है, जनहित करती है, कभी गरीब को उजाड़ती नहीं है, बसाती है। सलम कॉलोनी है, सलम एरिया है, सबको पता है। यहाँ दुकान 2 गज की भी है, 10 गज की भी है, 20 गज की भी है और जो है 30 गज की भी है। कोई बड़े रईसों का क्षेत्र है नहीं ये। तो आज मोदी जी की अनेक योजनाएं हैं जो गरीब कल्याण के लिए चल रही हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर। नायब सैनी जी की सरकार है तो बहुत योजनाएं बुजुर्गों को मान सम्मान के लिए इन्होंने, मतलब पेंशन बढ़ाने की बात भी करी है। पता नहीं क्या प्रशासन की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जैसे कई बार होता है कि कोर्ट में केस चल रहा होता है, आदमी बेगुनाह होता है और वो कुछ सजा काट देता है, बाद में मालूम चलता है जी ये सारी रजिस्ट्रियां रखी हैं। ये सारी रजिस्ट्रियाँ हैं हमारे हल्के की। मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1 नंबर से लेके और ये 51 नंबर तक रजिस्ट्रियाँ इकट्ठी हो गई हैं। कुछ रजिस्ट्रियाँ इसमें अभी और इकट्ठी होनी है जो रह गई, जैसे किसी लॉकर में वही आ नहीं पाया। शॉर्ट टाइम मिला है ना हमारे को रजिस्ट्री दिखाने के सरकार को। सरकार कह रही है भाई रजिस्ट्रियाँ नहीं है आप लोगों के पास या खसरा नंबर चेंज है। तो हमारा जो हमारे 2 रकबे लगते हैं इस कॉलोनी के अंदर, न्यू कॉलोनी, गांधी कॉलोनी के अंदर। एक रकबा फतेहपुर चंदीला गाँव का जो आज़ादी से पहले का बसा हुआ है, वो नई बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, सब जानते हैं। एक रकबा रिहेबिटेशन का है। रिहेबिटेशन इन द सेंस जब देश आज़ाद हुआ था तो पुनर्वास विभाग बना था, उजड़े हुए लोगों को बसाने के लिए बना था। पूरा एनआईटी उसमें बसा हुआ, पुरुषार्थियों को बसाया गया जहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा एनआईटी वैसे बसा हुआ है। ऐसी गांधी कॉलोनी की रजिस्ट्री भी उसमें होती है। कुछ रजिस्ट्रियाँ इसमें वो भी हैं जो हमारे को 15 से 20 फुट की रकबे में हुई पड़ी, उसमें जन कल्याण की भी रजिस्ट्रियाँ, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ।
पट्टी नंबर 33। एक मिनट नहीं, ऐसा तो नहीं है गांधी के नाम से कोई सरकार को दिक्कत हो रही है, कोई और नाम रख लो, इस बारे में मैं पंडित दीनदयाल नगर रख लो इसका नाम, अटल बिहारी वाजपेयी नगर रख लो। इस बारे में हमारे को कोई इल्म नहीं है, इस बारे में हमारे को कोई इल्म नहीं है, ना कोई हमारे को बताया गया कोई ऐसा कुछ है नहीं है। नाम से लेकर कोई परेशानी है या किसी चीज़ और को लेकर परेशानी है, यहाँ पर कहना कि प्रशासन लगातार हिट कर रहा है इस बात को लेकर कि हमारा मास्टर प्लान जो 85 फुट का है। विधायक जी क्या कहते हैं? विधायक जी कहते हैं, विधायक जी का आज का ही इंटरव्यू था, विधायक जी कह रहे थे ठीक है, विधायक जी से मैं कल मिला था, विधायक जी ने कहा 2-4 दिन का टाइम है आपका, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं MCF के अंदर। हमने सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिस्ट बना रहे हैं और वहाँ जाएंगे, ये लिस्ट देंगे, आपको भी साथ लेके जाएंगे, आपके सामने में बात करेंगे अपने जॉइंट कमिश्नर साहब से कि साहब देखिए ये रस्टियाँ हैं हमारी, ये रकबा है हमारा, कहाँ गलती है, आपके पास गलती कहाँ है, हमारे पास गलती कहाँ है, किस खसरे में गलती है, जो गाँव का खसरा है उसका रकबा यहाँ आता है, कहाँ आता है, कौन सा प्लान आपके पास है। जब जब मीडिया में ये हल्ला मचता है कि ये जो इलाका है, ये जो पूरी सड़क है, ये पूरी सड़क पूरे 12 महीने सीवर के पानी से भरी रहती है, इसका कोई समाधान प्रशासन नहीं निकाल पा रहा है, तब ये प्रशासन कुछ ना कुछ ऐसा शगुफा छोड़ देता है ताकि लोग परेशान हो जाते हैं आगे। ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, जो सीवर की परेशानी है वो तो परेशानी है, जो मुझे सरकार द्वारा बताया गया है, मतलब पार्षद जी द्वारा, MLA जी द्वारा या विधायक जी द्वारा, उसमें क्या है, जो हमारा डिस्पोजल है, हमारा डिस्पोजल लगता है मतलब बुजुर्ग सर का, उसमें अपना डबुआ की लाइन भी जोड़ दी गई और जो लाइन जुड़ी हुई है NIT की, फिर तो डबल प्रेशर है। तो 55 करोड़ का एक बजट पास हुआ जिससे अलग अलग डिस्पोजल बनेंगे, जो समाधान है सीवर का, इसका स्थायी समाधान हो जाएगा हमेशा के लिए, मुझे जो बताया गया है। अब इसको लेकर सरकार को सबुआ छोड़ रही है या क्या कर रही है वो, या प्रशासन क्या कर रहा है, मैं अनभिज्ञ हूँ इस मामले में। 55 करोड़ लगेंगे तो यहाँ का पानी साफ होगा। तो बताया गया है, जो सुना गया है वो यही है कि नया डिस्पोजल बनेगा, अलग अलग एरिया का मशीनें लगेंगी, तो जो पानी अभी खिंच नहीं पाता है तरीके से वो खिंचना शुरू होगा और पानी की समस्या खत्म रहेगी। जी बाबू जी, कितने पुराने बैठे हैं आप यहाँ? हमें हो गई 45 साल, सन 79 में ली थी मैंने। तो फिर आप बताते नहीं हो कि इतने साल से बैठे हैं हम यहाँ? हाँ जी, मैं सुभाष चंद्र बंसल बोल रहा हूँ और हम 1979 में यहाँ आए हैं। 1979 से इनका रगड़ा खत्म नहीं हो रहा है और हमें परेशानी कर रहे हैं। दुकान लिए हमें कितने दिन हो गए, हमने पूरी जीवन की कमाई इसमें लगा दी है और ये बनाई है, बनाने में लगाई है, और अब ये कहते हैं हम तोड़ देंगे इन्हें। अब ये हमारे पास समाधान नहीं है। अब मैं बुजुर्ग हो गया, मैं कमाऊँ कैसे बताओ, 77 साल मेरी उम्र हो गई है, अब मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, अब मेरा खाने का टाइम है तो अब मैं कुछ काम नहीं कर सकता। बाबू जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम गुलजारी लाल है जी। मैं पिछले 70 साल से यहाँ रह रहा हूँ। कितने साल से? 70 साल से। 70 साल से? हाँ जी। मेरी तो चौथी पीढ़ी यहाँ पर अभी चल रही है, नाती पोते हो गए। मैं जो अभी नोटिस आया है, सरकार ने नोटिस भेजा है, उसमें ये लिखा है कि हम इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा आज तक नहीं पता लगा कि किसी ने 1 इंच भी इंक्रोचमेंट किया हो। हमारे पास सारी रजिस्ट्रियां हैं, 70-80 रजिस्ट्री तो क्या नाम है मैंने देखी, जिसमें 50 तो अभी आ गई। एक भी आदमी, मैंने एक भी रजिस्ट्री के कोई बिल्डिंग या कोई वो चीज़ हमारी इंक्रोचमेंट नहीं है। अब उनको क्या गलतफहमी हो गई है, उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था, 2 दिन में पूरा काम करके वो 2 दिन में छुट्टी है, तो सारी जनता में आक्रोश पैदा हो गया, परेशानी सबके घर में, हालात ख़राब है, रोटियां नहीं बन रही हैं, गरीब आदमी है। अब गरीब आदमी को सरकार को सोचना चाहिए। जब तोड़ने के लिए बोल दिया कि JCB आ रही हैं, इतने में हमें 2 दिन का टाइम मिला है, हम जा करके अपना प्रूफ दिखाएंगे। तमाम लोग। जी बाबू जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं विजय भाटिया बोल रहा हूँ। जब से मैं बड़ा हो रहा हूँ, सन 61 से इसी जगह पे हूँ और आज तक कभी देख रहा हूँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्यों हटाया जा रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। अपनी समस्या जो कारपोरेशन नहीं देख रही, दूसरे के ऊपर समस्या डाल रही है। सौंदर्यकरण होएगा। सुंदरीकरण तो इतना बढ़िया यहाँ हो रहा है कि अगर आप बिना बरसात के भी आओगे तब भी आपको पानी मिलेगा। इतना खूबसूरत हमारा सीवरेज है, जो देखते जाओ, खुशबू लेते जाओ, फूलों की जरूरत नहीं पड़ती।
बाबा, क्या नाम आपका? हाजी मासी को लिए जी। कितने साल से रहते हैं आप? मुझे 54 साल हुए। आप जब आए थे उसके बाद यहाँ दुकानें बननी शुरू हुई या पहले से दुकानें थी यहाँ? मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो ये रोड इतना छोटा था, बहुत छोटा सा रोड था। बहादुर साहब थे उस टाइम, तो बहादुर साहब ने वहाँ रेलवे रोड की लाइन से लेके और यहाँ तक 42 फुट के लिए जगह मांगी थी, और उन्होंने ये बोल कोर्ट में लिख के दिया था कि अब इससे आगे हमको नहीं। अभी मेरे सुनने में ये भी आया है कि हमारे जो ना अदलक का विधायक हैं, उन्होंने 5 नंबर वालों ने उनको ये बोला है कि जो 50 हमारे 5 नंबर के बुजुर्ग बताते हैं कि ये रोड जो ना 85 फुट चौड़ा था। मुझे तो जो ना बताया, वो अभी फोन में बताया, 85 फुट चौड़ा था। अब उन बुजुर्गों में वो बुजुर्ग नहीं रहेंगे, उनकी औलाद तो रही होगी, तो हम विधायक साहब से मिलेंगे और पूछेंगे कि किस टाइम आपने किससे सुना था, कितना 85 फुट लंबा चौड़ा। लंबाई को तो हम मानने में, हम चौड़ाई को कैसे मानने में कि 85 फुट चौड़ा था। NIT वाले तो 60 के बाद में आके बसे हैं। NIT में जो बसी है 60 के बाद में आके बसी। आप ये कहते हैं ना 85 फुट रोड है, आप आके देखो रेलवे रोड के ऊपर लोहे के खंबे लगे पड़े, जैसे जमुना जी में पुल बना पड़ा दिल्ली का, ऐसे गार्ड आज तक नहीं बैठे, ऐसे वो पाइप के अपना पिलर लगे हुए हैं, खंबे बने बिजली के, वो आज तक नहीं जंग खा के। हमने कोई रात कोई ये तो थोड़ी कि पाइप वो लगा दिए खंबे भी तो सरकारी लगे हैं। 60 में 40 में आके बैठ गए थे हमारे पिताश्री, 72 से हम बैठे हैं, बड़े भाई साहब 65 से बैठे हैं। यहाँ पे तो कुछ भी था ही नहीं, बिल्कुल भी। एक बटिया जाती थी, अब ये कह रहे हैं तुमने अपनी दुकानें आगे बढ़ा ली। दुकानें तो वहीं की वहीं हैं, क्या आज तक हो सकती है दुकानें? हमारे रोड पर एक बिल्डिंग है, चावला बिल्डिंग जिसे बोलते हैं, तो पुरानी बिल्डिंग नई बिल्डिंग है, 60-65 की उसकी मतलब कंस्ट्रक्शन है, वो जहाँ है वहीं है, ना वो आगे हुई ना पीछे हुई नहीं है। और ये देखिए, ये 1978 की एक बिल्डिंग बनी हुई है रोड पर, और ये भी ऐसे ही है, जहाँ थी वहीं है। तो कहीं ना कहीं मुकालता है, मंथन की जरूरत है, समझ की जरूरत है। प्रशासन को देखना चाहिए कि कहाँ कहीं गलती हो रही है, कहीं गरीबों को नुकसान ना हो जाए, परेशानी पैदा ना हो जाए रोजी रोटी के लिए। रोजी रोटी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। किसी ने अपना काम जमा रखा, 500 पीढ़ियों से खा रहा है, कमा रहा है, नहीं है, तो उस तरफ प्रशासन और सरकार ध्यान दे, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, पार्षद जी ध्यान दे कि हल्के में दिक्कत रहेगी इससे। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग माता जी हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला देवी जी। जी, कब से रह रही हैं शीला जी? मेरे के 50 साल हो गए करीब इधर रहते रहते, लेकिन मेरा 30 साल से मेरे आदमी भी नहीं है, मैं कमाने कुछ करने लायक नहीं है, छोटी सी दुकान। अब इसको भी आप तोड़ा फोड़ी करेंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, बताओ क्या करूं। जी, क्या नाम आपका? आशा। सर बताओ कि हम मेरे बड़े बूढ़े 80-90 साल से ही रह रहे हैं, उसके बाद में 50 साल मेरी शादी को 60 साल हो गई हैं। अब मेरे मकान भी तोड़ रहे, दुकान भी तोड़ रहे, मैं विधवा है, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे छोटे छोटे बच्चा। ये गलत क्यों मेरे साथ? रजिस्ट्री है आप पे? रजिस्ट्री है, हाउस टैक्स है, बिजली का बिल है, सब कुछ भर रहे हैं। क्या नाम आपका? जी बबली है, 40 साल से रह रहे हैं। 4 महीने में मेरा आदमी चला गया, मेरा लड़का भी चला गया। अब हम छोटी सी दुकान है, अब जाए तो जाए कहाँ, बताओ। छोटा सा पोता है मेरा 4 साल का है। अब ये कह रहे हैं घर भी तोड़ेंगे, मकान भी तोड़ेंगे, तो हम कहाँ जाएं, बोलो वो है? अमित सेठी नाम है सर, अमित सेठी। सर रोड का तो ये कह रहे हैं तोड़ने के लिए, लेकिन गलत चीज़ है। आप रोड की पहले देखिए हालत क्या है, सीवर भरे हुए हैं, कितने तो जाम लगा हुआ है, ऑटो खड़े हैं। आप पहले इस पे काम कीजिए ना, जो मेन काम है। तोड़ने का काम तो बाद में है, पहले ये काम कीजिए। इस पे आप थोड़ा काम करेंगे, इस पे देखेंगे तो रोड अपने आप ही चौड़ा दिखेगा आपको। सर मुझको यहाँ पर 50 साल हो गए हैं
और मैं बचपन से यहाँ पे हूँ। यहाँ तांगे चला करते उस पीरियड में, इस रेलवे स्टेशन में तांगे चला करते, रिक्शे चला करते थे, कोई ऑटो नहीं था, कोई बस नहीं थी उस पीरियड में, जब से मैं यहाँ रहता हूँ। और रोड उस पीरियड में 22 फुट का था सर, 22 फुट का हुआ करता था। और दुकानें हमारी जहाँ थी वहीं हैं, जबकि दुकानें तोड़ के पीछे कर दी जब रोड ये चौड़ा हुआ। और उस पीरियड के अंदर इतनी सफाइयत भी थी, उस पीरियड में सब कुछ था, अच्छे थे, हम लोग खेलता कूदा करते थे यहाँ पर। और आज से मैं देख रहा हूँ पानी इतना रहता है, दुकानदार तो आज दुकानदारी तो छोड़ दीजिए आप, छोटी सी चाय की दुकान चलाता हूँ मैं, और इतना पानी रहता है कि मतलब दुकान खुलती है नहीं खुलती है, मतलब ये कंडीशन भी थी। हम पहले ही मरे हुए हैं। विधायक जी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि सर हमारी नज़र देखो, हमारे परिवार को देखो। हम अपने बच्चे लेके, मकान टूट जाएगा, घर टूट जाएगा, छोटे छोटे बच्चे उनको लेके कहाँ जाएंगे? उनकी शादी ब्याह है, खर्चे हैं, हमने किस 2-2 रुपए इकट्ठे कर करके ये मकान बनाए हैं अपने। अब ये मकान टूट जाएगा सर, कैसे कहाँ जाएंगे? इस चीज़ को उनको समझना चाहिए। हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है सर कि कुछ हमारे बारे में सोचिए, इस रोड के बारे में सोचिए। आज के नहीं है, हम बुढ़े हो गए, बचपन से आज तक बुढ़े हो गए। मेरी 60 साल की उम्र होगी सर यहाँ पे रहते हुए। तो फरीदा जी बोलते हैं इतना चौड़ा लंबा वो था। मैं आपको उस टाइम की बात बता रहा हूँ, जो लोग वहाँ से काबुल से कहाँ से आए थे, फ्रंटियर से। नेहरू जी यहाँ पे आए थे, मैं अपने आंखों की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने गोल्ड ड्राम चद्दरों के बना के और उनको बसाया था। और जो NIT था ना, NIT था ना, ये भी गोल्ड ड्रामों में था, छोटा सा। हम उस टाइम, कितना टाइम हो गया उस चीज को? हो गए 70 साल हो गए, 70 साल से ज्यादा हो गया। मैं जब की बात बता रहा हूँ। तो फरीदाबाद आप समझ लें, इतने पुराने बसे हुए लोग हैं इस इलाके में, जो अपने कागज दिखा रहे हैं, लगातार कागज दिखा रहे हैं, और लगातार ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। जी अग्रवाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन तो सरकार से गुहार लगाना चाहता हूँ। जो रेलवे का अंडरपास बना था, तो कुछ रकबा था जहाँ पर लोग व्यापार करते थे, वो लोग आज ही वहाँ व्यापार कर रहे हैं। उनकी रोजी रोटी उनको देखते हुए उस पुल को ऐसे डिजाइन किया गया कि व्यापार आज उनका चल रहा है। बच्चे रोजी रोटी से बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें जो हमारी रोजी रोटी चले, हमारा घर भी चले। ऐसा व्यवहार ना हो जिसमें परेशानी हो। यदि उनको लग रहा है ट्रैफिक ज़्यादा है, तो अभी रेलवे स्टेशन बन रहा है, बनते हुए क्या है कि सारे ऑटो बाहर खड़े होते हैं, कारें बाहर खड़ी हैं, तो इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। और ट्रायल के लिए महीने 2 महीने 3 महीने फोर्स लगा के रोड को फ्री कराया जाए। रोड जो 38 फुट का है, बड़ी से बड़ी गाड़ी 12 फुट की होती है, बारदोनी 24, रोड तो हमारा 40 फुट का है, तो आने जाने में कोई दिक्कत तो कहीं भी नहीं है। अभी हमने जो रस्तियाँ दिखाई हैं आपको, रस्तियाँ दिखाई हैं 15 से 20 फुट की लंबाई की। यदि उसके 85 और में 102 फुट बोलते हैं, तो पूरी कॉलोनी ही खत्म हो जाएगी। मास्टर प्लान के अंदर पूरी ही कॉलोनी आ जाएगी। तो वो कब था? कुछ तो ऐसा होगा जो कहीं गलती है प्रशासन की फाइल में, प्रशासन को चेक करे। बजाय इन लोगों के कागज चेक करने के, प्रशासन को चाहिए कि प्रशासन अपने कागज चेक करे। लगातार लोग मांग कर रहे हैं, रजिस्ट्रियां जुटा रहे हैं। बुजुर्ग सरदार जी हमारे साथ पहुंचे। मैं परमजीत सिंह जी बोल रहा हूं जी, हैंडीकैप हूं मैं। मेरी एक छोटी सी दुकान है, उसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। रातों को नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है जी। इस टाइम भी अंदर बात चल रही थी तो मैं बाहर गया, घबराहट हो रही थी तो ठंडा पी के आया हूँ। तो जैसा भी समाधान निकालिए, किस तरीके से जो हम हैंडीकैप। आप कब से हैं यहाँ? मैं यहाँ सन 70 से हूँ जी, और हमारी पैदाइश यहीं की है, और हमारे पिताजी और यहाँ सन 64 में आए थे जी। उसके बाद फिर हम यहीं के हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण समस्याओं के। जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये रेलवे की आरटीआई हमारे पास 2012 की है, जिसमें रेलवे ने साफ मना कर दिया ये जमीन रेलवे की नहीं होगी। न्यूज़ या अखबार के माध्यम से ऐसी बातें आ रही हैं कि जगह रेलवे की है। रेलवे 2012 में कह चुकी है जगह रेलवे की नहीं है, हरियाणा सरकार की है। हम यहाँ रह रहे हैं इतने सालों से। सरकार और ऑप्शन है प्रशासन के पास, जैसे गोल चक्कर से ITI रोड, सारे पार्क बने हुए हैं, 100 फुट स्पेस है, वहाँ से आप रोड निकालिए, आप एलिवेटेड हाईवे चढ़ाइए, क्योंकि अपना जो जितने फ्लाईओवर हैं वो फुल है। नया हाईवे बनाइए अब आने जाने के लिए। 40 फुट रोड तो सफिशिएंट रोड होती है। हाँ, और ये जो माननीय विधायक मतलब मंत्री जी के कई बार के ऐसे उन्होंने बोला है कि जब भी कोई ऐसा मौका आएगा तो सरकार सेंटर में भी भाजपा की है, स्टेट में भाजपा की है, ट्रिपल इंजन है। अब तो ट्रिपल इंजन सरकार है, तो इस दीवार को पीछे करेंगे रेलवे की 10 फुट 15 फुट। तो हमारे लिए कुछ सोचें, गरीब आदमी है, सारे परेशान हैं।
रोटी नहीं खाई 4 दिनों से 6 दिनों से। बुजुर्ग सारे बैठे हुए हैं आपके सामने, कुछ बताने की और छपाने की जरूरत नहीं है। हम लोग पुराने बाशिंदे हैं, अपने रकबे की रस्टी लेके बैठे हैं, गलत रकबे में नहीं बैठे हैं, सब कुछ ठीक है। कहीं मंथन की जरूरत है और ज़्यादा मंथन की जरूरत है। मंथन करना चाहिए, प्रशासन को मंथन करे कौन सी गलत रिपोर्ट के तहत वो गलत बात आगे सरकार के सामने रख रहे हैं। तो फरीदाबाद आप ये समझ लें कि इन लोगों के पास अपने कागज हैं और वो चाहते हैं कि प्रशासन अपने कागज चेक करे ताकि वो समझ सके कि ये लोग सही बैठे हैं, गलत नहीं बैठे। यही बात ना सर? जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।